मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़े हादसे से मची हाहाकार में आखिर जिम्मेदार कौन है, इस पर करेंगे बात और दिखाएंगे दुर्ग हादसे से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स। दरअसल दुर्ग में एक बस हादसा हुआ जिसमें 12 लोगों की जान चली गई और इस बस हादसे में 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को रायपुर एम्स में इलाज दिया जा रहा है। दरअसल 50 फीट गहरी खाई में यह बस जा गिरी थी और बस में केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारी जा रहे थे। हादसे के बाद राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक प्रकट किया है, संवेदना प्रकट की है और हादसे के बाद आज तड़के की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह जब मौके पर न्यूज़ 18 की टीम दिन के उजाले में इसे कवर कर रही थी, उस वक्त की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें, क्योंकि कल शाम को रात लगभग हो ही गई थी तब यह हादसा हुआ था और उसके बाद से लगातार इस हादसे से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्ग के इस बस हादसे में जहां अब तक कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिनका जवाब तलाशना अभी बाकी है। 50 फीट गहरी खाई में बस के गिर जाने की वजह से ये दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में 12 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद प्रशासन, सरकार सभी इस पूरे घटना को लेकर तत्परता से जुटे हुए हैं और घायलों का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कुम्हारी में, जहां कल बीती रात दर्दनाक हादसा हुआ था। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से यहां पर सकरी सड़कें हैं, किसी तरह का कोई रेलिंग नहीं है। रेलिंग के नाम पर सिर्फ वाइब्रेट वायर जो लगाते हैं पोल, वो लगाया गया था और ये भी बताते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि यहाँ कई बार हादसा हो चुका है। हम लोगों से बात करेंगे, बताएंगे यहाँ और पहले की दुर्घटनाएं हुई हैं? हुआ है, 1-2 बार हुआ है जी। एक तो लड़का गिर गया था यहाँ पे जी, और गाड़ी गिरा था एक बार टाटा एस, ऐसा 2-3 बार हो चुका है जी। तो ये प्रशासन वाले देखते नहीं है क्या कि ये कुछ रेलिंग वगैरह भी नहीं लगी? नहीं, ये लगाया था, ये तो टूट गया था, ऐसी लगा था यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं है। कल क्या हुआ, क्या लगता है कि कल किस तरह की दुर्घटना हुई, कोई जानकारी है क्या? जानकारी सुनने में आया है, हम लोग थे नहीं यहाँ जी। ये करीब 8:15 बजे के आसपास का घटना है जी। 8:20 ऐसे कुछ है। तो हम लोगों को पता चला वही 8:30 बजे के आसपास। ये क्या 8 बजे छोड़ते हैं डिस्टिलरी से तो 10-15 मिनट बैठते उठाते लग ही जाता है। तो 8:15 बजे 8:20 के आसपास का घटना है। ये वो पत्थर है जिसे रेलिंग के नाम पर लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इतनी बड़ी बस है, 32 सीटर बस है, कैसे इस रेलिंग में संभाल पाएगा। और आप देख सकते हैं लगभग 40 फीट की ये खाई है जिसमें हमको यहाँ पर चलने में काफी डर लग रहा है। तो ये बस किस तरह से यहाँ पर गिरी होगी, देखिए पूरा वहाँ पर जो टिफिन्स है, बस की सीट है, पूरी तरह से जो छत बिछत है वो पड़ा हुआ है। काफी दर्दनाक हादसा है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे स्थानों को कम से कम जो फेंसिंग लगाएं, किसी तरह के सुरक्षा लगाएं, पुल भी बनाया जा सकता है। आखिर हादसे को निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है? कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। भयावह है और विचलित। और अब चलते हैं, ताज़ा अपडेट लेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी से बात करेंगे। युगल, हादसे को लगभग 12 घंटे के आसपास होने जा रहे हैं। इस हादसे के बाद अभी तक घायलों और मृतकों के अलावा इस मामले में अभी और कोई बड़ा अपडेट जिस पर कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति न हो, ये हम समझ पाए कि ऐसे हादसों को लेकर अब सतर्कता बरती जा रही है या अब हम चेत रहे हैं, इस घटना के बाद से हमने कुछ सबक लिया है? देखिए आशीष, इस वक्त हम मौजूद हैं उस फैक्ट्री के सामने पर जहां के जो कर्मचारी हैं अब उनकी 12 लोगों की मौत हुई है। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि दिखाएं, यही फैक्ट्री है जहां से लगभग जो 8 बजे जो कर्मचारी हैं 32 सीटर बसों से निकले और उसके बाद एक जो दुर्घटना है, जो माइंस है, वहां पर अचानक से बस गिर जाती है। और ये भी बताया जाता है कि जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी जानकारी दी है, जब वो घायल से मिलने गए थे तो उस दौरान उन्होंने बात की घायलों से, तो घायलों ने जानकारी दी कि बस का हेडलाइट जल नहीं रहा था,
शायद इसी वजह से बस है वो खाई में गिर चुकी है। लेकिन अभी जवाबदार लोग जो कंपनी के हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं, कैमरे के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहते। और अचरज की बात है, इतनी बड़ी हादसा है, इन्हें कम से कम अपनी सफाई में कुछ दो बातें कहनी चाहिए। किस तरह के जो मृतक हैं, घायल हैं, उन्हें जो राहत पहुंचाया जा रहा है इस बारे में बोलना चाहिए, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। एक बात और है, बड़ा अपडेट यही है कि यहाँ पर हादसे के बाद कंपनी में काम है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि दिखाए, यहाँ पर दर्जनों जो ट्रकें खड़े हुए हैं, ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमने कंपनी प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी प्रबंधन के लोगों के इस भीषण हादसे के बाद भी, दर्दनाक हादसे के बाद भी उनका अपना प्रोटोकॉल है। कह रहे हैं 9:30 बजे से पहले कोई अधिकारी नहीं आता। मतलब यही है कि मरने वाला तो मर गया है और जिस तरह से घायलों को क्या मदद मिलेगी, किस तरह का जो उपचार है वो होगा, इसकी जानकारी कोई देने के लिए नहीं है। तो और जिम्मेदारी बनती है युगल मीडिया के सामने आकर के इस दुर्घटना के कारण नहीं तो कम से कम आपको इस पर संवेदना ही व्यक्त करनी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी बनती है इस फैक्ट्री प्रबंधन की। 9:30 बजे का इंतजार नहीं करें, हादसे ने समय नहीं देखा, हादसा तो हो गया और इसके लिए अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो कम से कम आपके अंदर संवेदना इतनी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और प्रयास कीजिएगा आपकी फैक्ट्री प्रबंधन इस मामले पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। दरअसल इस हादसे के बाद जो अभी तक की परिस्थितियां हैं और उस पूरी परिस्थिति को देखते हुए आगे भिलाई बस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां 12 लोगों की मौत की वजह बड़ी लापरवाही बना है। गिट्टी खदान को अभी तक बंद किए जाने के बाद क्लोजर रिपोर्ट्स नहीं सबमिट की गई हैं, क्लोजर नहीं हुआ है, अन्यथा यह हादसा टल सकता था। सालों से गिट्टी खदान में काम बंद है, काम बंद होने के बाद भी खदान को बंद नहीं किया गया है, जिसका यह परिणाम है कि आज 12 लोग जो संभव है कि आज जीवित होते वो काल के गाल में समा गए, दुर्घटना का एक बड़ा कारण बने। इस हादसे में और भी कई बड़े कारण हैं। इस वक्त दुर्घटना स्थल कुम्हारी पर है और देखिए लापरवाही की सबसे बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। यहाँ एक गिट्टी का खदान है, यहाँ से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की रॉयल्टी खनिज विभाग को पहले मिला और उसके बाद अभी तक इस माइंस में काम बिल्कुल बंद है। लेकिन माइंस का क्लोजर रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया, माइंस को बंद नहीं किया गया। अगर माइंस पहले बंद कर दिया गया होता तो इतनी बड़ी दुर्घटनाएं नहीं होती, 12 लोगों की जान है वो नहीं जाती। जो सड़क है वो बनाया गया है और या फिर सड़क के पास ही माइंस चालू किया गया। हम ग्रामीण हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, बताएंगे कुछ हिस्सा इसका पट गया है। अगर ये हिस्सा पट जाता तो दुर्घटना होता क्या? नहीं होता सर। इतना पहले क्या है, कोई निजी जिसका जमीन रहा होगा या जिसका, ये तो मेरे को जानकारी नहीं है सर कि क्यों इसको पाटे हैं, पर आधा हिस्सा, आधा से भी कम हिस्सा 1-2 साल पहले इसको पाटा गया था। अगर ये पूरा हिस्सा अगर पट गया होता तो ये हादसा नहीं होता। बरसात में काफी पानी भरता है। बरसात में तो बहुत पानी रहता है सर, पूरा पानी भरा रहता है जी। और एक हादसा यहीं पे ही एक टाटा एस गिरा हुआ था यहाँ पे जी। हाँ, और एक बाइक वाला भी यहाँ से गिर के 2-4 साल पहले हादसा हो चुका है यहाँ पे। अब बीच बीच में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हादसा नहीं होता है, रात के अंधेरे में कहीं साइकिल वाला या बाइक वाला कहीं न कहीं गिर जाते हैं। दुर्घटनाएं और भी हो सकती हैं क्योंकि अभी तक इस माइंस को भरा नहीं गया है। अगर भरकर इस जमीन को उपजाऊ बना दिया गया होता तो ये दुर्घटनाएं नहीं होती। लेकिन खनिज विभाग की लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है क्योंकि माइंस चल रहा है और उसे लेबल नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इस हादसे के बाद एम्स पहुंचे डिप्टी सीएम। देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एम्स पहुंचकर दुर्घटना में घायल लोगों का हालचाल जाना, बेहतर उपचार के लिए निर्देशित किया। प्रशासन को इसके बारे में सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया है और ये सुनिश्चित किया कि जल्द से जल्द घायलों को ठीक और उचित उपचार मिल सके। ये पाबंद किया गया कि हादसे में घायल लोगों का सही और ठीक तरीके से उपचार हो सके, कोई लापरवाही उपचार में अब कम से कम न हो। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए घायलों की मदद की। दुखद है जो कुछ हुआ है,
केडिया डिस्टिलरी है, वहाँ के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहाँ से। ऐसे स्थान बताया गया कि उसमें रास्ते के दोनों तरफ 20-20 फीट लगभग गड्ढे हैं मुरुम की खदान होने के कारण, और वहीं से बस निकल रही थी। ऐसा करते हुए उनको 10-20 सालों से वो ये कर रहे हैं, लेकिन आज बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं, जांच के बाद स्पष्ट होगी। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। अशोकनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान पकड़े 25 लाख रुपए। अशोकनगर से गुना जा रही थी गाड़ी और गाड़ी से ले जाए जा रहे थे रुपए। आपको बता दें कि शाडौरा थाना के पीली घटा चेक पोस्ट का यह पूरा मामला। चुनाव को देखते हुए पुलिस चेकिंग अभियान में जुटी हुई है। इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि कहां से पैसा लाए हैं, कहां ले जाए, बस उतना ही बता पा रहे हैं कि और ये जो कैश बरामद हुआ है 25 लाख रुपया, इसकी डिटेल्स जिसके पास ये रुपए बरामद हुए हैं उससे मांगी गई, लेकिन उसके पास कोई उचित जवाब, संतुष्टिजनक जवाब नहीं था। कोई दस्तावेज वो नहीं दिखा पाया ऐसे जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये रुपए कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और ऐसे में इन रुपयों की जब तक सही ट्रेल नहीं मिल जाती तब तक ये रुपए नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है। और ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई भी सामग्री, चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या लिकर, और खबर जबलपुर से, जहां पारिवारिक कलह में खूनी संघर्ष का एक मामला सामने आया। दरअसल एक शख्स ने अपनी पत्नी और अपनी पत्नी की बहन पर चाकू से हमला कर दिया और इस हमले में उसकी पत्नी की बहन की मौत हो गई है और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये हनुमान ताल के ठक्कर गांव का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स ने जो परिवार में विवाद हुआ तो पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी और उसकी बहन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले में घायल उसकी पत्नी की बहन की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई है। हनुमानताल के ठक्कर गांव का ये पूरा मामला जबलपुर से सामने आया, जहां पारिवारिक कलह में खून बहा और मर्डर हुआ। जबलपुर से पूरा घटनाक्रम, आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। खबर भोपाल से, जहां प्रदेश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दरअसल ओलावृष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों को लेकर बारिश का अलर्ट भोपाल से जारी किया गया है। नर्मदापुरम में ओले गिरने की आशंका, जबलपुर शहडोल में ओले गिरने की आशंका, अगले 3 दिन तक मौसम बदलने की आशंका जताई जा रही है। कई इलाकों में बेमौसम बारिश भी हो रही है और ओलावृष्टि भी चिंता का कारण बन रही है। और बात करेंगे शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। भोपाल समेत आसपास के इलाकों में कैसा रहने वाला है मौसम? देखिए, बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय सक्रिय, जिसके चलते लगातार ओलावृष्टि की खबरें आ रही हैं। कई जगह तेज बारिश, कई जगह हल्की बारिश की खबरें आ रही हैं। जो आज पूर्वानुमान जारी किया गया उसके बाद उससे साफ समझा सकता है कि 3 दिन जो है वो मध्य प्रदेश के, खासकर अगर बात करें महाकौशल और बिंद का इलाका, खासकर जबलपुर इसकी बात हो, या फिर नर्मदापुरम से लेकर शहडोल तक की ये पूरा इलाका जो है, जहाँ पर जो है वो बारिश हो सकती है। तेज बारिश की भी आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जाहिर की है। जिस तरीके से पहले ये सूचित किया गया था कि 10 तारीख को और 12 तारीख को 2 नए पश्चिमी विक्षोभ मध्य प्रदेश में सक्रिय होने वाले, जिसके चलते कई इलाकों में तेज बारिश का सामना लोगों को करना पड़ेगा। अगर राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो राजधानी भोपाल में भी प्रतिदिन बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान लगातार गिरता चला जा रहा है। तापमान गिर रहा है, जिससे आम लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरे पर जो है वो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। देखिए, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी गेहूँ की फसल जो है वो कटने के लिए तैयार
तैयार खड़ी हो। और ऐसे में जब अगर इस तरह की बारिश अगर हो रही है तो जिससे फसल भीगने का डर जो है बहुत अधिक सता रहा है। इसके साथ ही कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर गेहूं की खरीदी की जा रही है और गेहूं जो है वो ओपन में रखा हुआ है, जिसके गीले होने की आशंकाएं लगातार बनी हुई है। तो फिलहाल आने वाले 3 से 4 दिन जो है वो मध्य प्रदेश में बारिश भरे दिन रह सकते हैं। परेशानी का सबब जो है वो किसानों के लिए बारिश हो सकती है। जिस तरीके से कल भी हमने देखा कई इलाके ऐसे थे जहां ओलावृष्टि हुई और तेज बारिश भी हुई, और कई इलाके ऐसे हैं जहां मध्यम से धीमी बारिश भी दर्ज की जा रही है। तो आने वाले 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश के लिए लगातार बारिश वाले हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। और चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें भोपाल, उमरिया, खंडवा, खरगोन, मंडला से आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। और ये 5 तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हुई हालात क्या हैं धरातल पर भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बेमौसम बरसात और इस बेमौसम ओलावृष्टि से काफी नुकसान पर्यावरण को होगा। और तस्वीरें आप देखिए मंडला से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रिजर्व एरिया जो है वहां पर कुछ जगह काफी नजारा खूबसूरत देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन ये बेमौसम बारिश परेशानी का भी कारण बन सकती है। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए है एक शानदार मौका। देश, प्रदेश और दुनिया की हर खबर तो हम आपको दिखाएंगे।